जय हिंद दोस्तों, अभी हम बात करेंगे होंडा शाइन शो जो कि या शाइन शो DX अभी जो लेटेस्ट मॉडल आया है उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक सिंपल बात करूँगा। यदि आप किसी रूरल एरिया में चला रहे हैं जहाँ पर आपका आसपास के एरिया में होंडा की कोई एजेंसी नहीं है, जैसे मैं मेरे गांव की बात करूं तो वहाँ पर आपको स्प्लेंडर का मैकेनिक पार्ट्स मिल जाएगा। लेकिन होंडा की बात करें तो होंडा की एजेंसी कम से कम मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद जो बड़ी सिटी है वो 40 किलोमीटर दूरी पर है। यदि उसमें कोई भी पार्ट्स का मिस्टेक होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उस बाइक को मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा? डायरेक्ट बड़ी सिटी लेके जाना पड़ेगा, यानी 40 किलोमीटर मुझे उसको टो करके ले जाना पड़ेगा या किसी व्हीकल में डाल के ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि होंडा हो गया, ऐसे कुछ नई बाइक के जो मॉडल निकलते रहते हैं ना, वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। यानी उसको मार्केट में अधिक यदि रीसेल नहीं हुई तो कंपनियां क्या करती है, पुराना मॉडल बंद कर देती है, फिर नया मॉडल निकाल देती है। उससे क्या हुआ कि पुराना मॉडल जैसे बंद करेगी उसका आपको पार्ट्स मिलने की समस्या आने लग जाएगी। तो यदि आप एक बाइक सोच रहे हैं कि भाई मैं 1 लाख रुपए लगाऊं और कम से कम उसको आने वाले 5 या 7 साल या 10 साल तक चलाऊं, तो ध्यान रखो कि ऐसा मॉडल लो जो कम से कम मार्केट में 4 से 5 साल पुराना है, सस्टेनेबल है और जिसके पार्ट्स आपको आसपास के मैकेनिक के पास आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद आपको पार्ट्स नहीं मिलने की वजह से उसको घर पर खड़ा करना पड़े या कम कीमत में आपको उसको रीसेल करना पड़े। या इवन आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाइक लिया हूँ इसको मुझे रीसेल करना है, तो क्योंकि मार्केट में ये पॉपुलर मॉडल नहीं है तो लोग तो समझदार है कि भाई सेल कर रहे हैं और मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है, तो फिर वो आपको रीसेल में कम वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले जैसे होंडा का ड्रीम युगा या CD 110 था, कुछ ऐसा था मॉडल, ठीक है। तो वो मॉडल आपको कहीं अभी दिखाई देते हैं क्या मार्केट में? जैसे मैं मेरे एरिया की बात करूँ, मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, किसी मैकेनिक की दुकान पे खड़े हुए ज़रूर दिखाई देंगे। दूसरा देखिए, अब किन लोगों को लेना चाहिए वो भी बात करूँगा। नेगेटिव पॉइंट की बात नहीं करें, हम पॉजिटिव भी बात करेंगे। उन लोगों को लेना चाहिए जिनका बजट कम है। जैसे ये मेरा ऑन केस 75,000 का पड़ा, तो 75,000 में ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट दे रहा है। बाकी होंडा की बाइक जो उनका राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है और इसका पिकअप काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। और इंजन जो है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। तो यदि ये चीज़ें आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है तो फिर आप होंडा की बाइक ही लें। आपका एक तो पैसा बच रहा है। जैसे यदि स्प्लेंडर उस टाइम मैं बताऊं तो करीब 92,000 की आ रही थी और ये 75, तो डायरेक्टली आपको कितना 17 से 18,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो वही 17-18 हज़ार के लिए आप बाइक में फ्यूल डालेंगे तो वो आपकी बाइक उतने टाइम तक चल जाएगी। या EMI पे ले रहे हैं तो इसकी मासिक EMI जो है वो कम भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस दृष्टि से आप यदि देखें और आप देखें कि भाई मुझे तो नहीं है तब चलाना 4-5 साल तक, जैसे मैं 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक इसमें कोई मिस्टेक नहीं आया है, तो उसकी दृष्टि से यदि आप ले रहे हैं तो फिर ठीक है। और बाकी होंडा ही आपको लेना है तो फिर आप ले रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।